तभी ना सही रहेगा। आप लोग तो आए हो, जो लोग नहीं आए हैं तो क्या करेंगे बताओ, कैसे पढ़ेंगे वो लोग? हाँ, कब आएंगे पता नहीं जो है। ठीक है, तो क्या टॉपिक था जो है, डिबेट के बारे में बात हो रही थी जो है। ठीक है, किसके बारे में? डिबेट। डिबेट, डिबेट मतलब क्या होता है? बहस जो है। बहस। ठीक है, बहस जो है। इसके पॉइंट बताया था ना, कैसे आपको क्या करना है, कैसे अपनी डिबेट को क्या करना है, सही करना है। सारे लोगों के बीच में कैसे कैसे बहस करना बताओ? है, सारे लोगों के बीच में हाँ, कैसे बहस उसके करना पॉइंट है। बताए थे, हेल्पफुल टिप्स फॉर ऑफ डिबेट। वॉइस कैसी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी आवाज कैसी होनी कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी चाहिए? क्लियर, इट शुड बी क्लियर क्लियर, आवाज इट को, शुड बी नाइदर वेरी आवाज लाउड क्लियर होनी चाहिए, नॉर वेरी स्लो। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा धीमी धीमी भी भी नहीं नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए। मीडियम। अगला क्या है? रेट ऑफ स्पीच। ठीक है, शब्द 1 मिनट में अधिकतम अगर आप शब्द बोलेंगे जो है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर आपने शब्द बोले तो भी दिक्कत है, और 1 मिनट में आपने एक से कम शब्द अगर बोल रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो रेट ऑफ स्पीच जो है आपकी क्या होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए। पहला क्या है टॉपिक? वॉइस जो है बच्चा, क्या है? वॉइस क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच की रेट क्या होनी चाहिए? ठीक है, वॉइस और ठीक है, रेट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्या है आपका जो है? स्टाइल जो है। स्टाइल मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टाइल मतलब, स्टाइल मतलब तरीका। स्टाइल को कहते हैं तरीका। ठीक है, अगर और आप बढ़िया तरीके से अगर किसी से बात करोगे जो है, देन आपको आपके पास क्या है, वो डिबेट पहले ही जीत जाओगे जो है। ठीक है, तो एक तरीका होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? एन इम्प्रेसिव स्टाइल विंस द हाफ ऑफ द डिबेट। एन इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव क्या है? स्टाइल के बारे में क्या है? एन क्या है बच्चा? एन इम्प्रेसिव, एन इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव स्टाइल विंस, क्या? विंस द हाफ डिबेट, विंस द हाफ डिबेट, हाफ डिबेट। ठीक है, एन इम्प्रेसिव स्टाइल विंस द हाफ डिबेट। ठीक है, किसी अगर प्रभावपूर्ण तरीके से आप बात कर रहे हैं जो है तो क्या होगा, वह बस आप जीत जाएंगे जो है। ठीक है, टोन जो है, टोन मतलब सुर। टोन मतलब क्या होता है, होना चाहिए सुर। ठीक है, टोन होता है ना, टोन। लोग कहते हैं ना भाई कैसा टोन छूट रहा है, क्यों आपका इतना इतना खराब टोन क्यों बता रहे हो? टोन मतलब होता है सुर से संबंधित होता है, सुर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही सुर में जो पिच होती है, जो साउंड आपकी एनर्जी निकल रही है उसकी जो पिच होती है, वह जो अगर एक ही पिच में अगर इफ कंटिन्यूस अगर चालू रहेगा जो है तो क्या होगा, वो आपके इरिटेटिंग फील होगा आपको, बट इट शुड बी फ्लक्चुएटिंग जो है। टोन आपका कैसा होना चाहिए, सुर जो है वह कम ज़्यादा या एक रिदम होना चाहिए, रिदम। ठीक है, रिदम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिदम। टोन एक्चुअली रिप्रेजेंट द वैरायटी इन वॉइस। आपकी आवाज़ में क्या होनी चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। देन द अप्स एंड डाउन्स इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आवाज़ में आपके क्या होनी चाहिए? अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर जो है। ठीक है, द फोर्स एंड वार्मथ इन वॉइस। फोर्स मतलब एकदम होना चाहिए, फोर्स में एक गर्मी होनी चाहिए, मतलब जो भी आप कह रहे हो फॉर्मली शुड बी वॉइस। एक्चुअली टोन डिसाइड द रियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्ड्स। जिस सुर में आप बोलते हो वह क्या है, आपके रिप्रेजेंटेशन, आपके शब्दों को क्या करता है, वह बताता है। देन मोनोटोनस स्पीकिंग मेक्स इन्वायरमेंटल डल एंड बार्ड। ठीक है, मोनोटोनस मतलब एक ही टोन में अगर मैं अगर कहूँ किसी चीज़ को, एक ही सुर में अगर हम बात करें जो है तो क्या होगा, वह एकदम डल होगा, मतलब जो आपकी बातें होंगी वह क्या हो जाएंगी, डल महसूस होंगी और खराब लगेगी। समझ में आ गया? वेरिएशन इन टोन मतलब सुर में जो विविधता आप करेंगे, अट्रैक्ट द ऑडियंस एंड मेक योर स्पीकिंग इंटरेस्टिंग।
जो आपके श्रोता होंगे वह क्या होंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। वेरिएशन इन वॉइस, ठीक है। अगला क्या है, आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकुलेशन, इसको लिख लो जो है, ये इधर बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है, आर्टिकुलेशन जो है, आर्टिकुलेशन जो है, इसका लिखो जो है, देखो द वे वी स्पीक, लिखो लिखो लिखो, लिखिए लिखिए लिखो इसको, द वे लिखो, कॉपी ओपन करो, लिखो इसको, डेली क्लास आई है, डेली क्लास, ठीक है। हाँ लिखो, क्या है, द वे वी स्पीक, लिख रहे हो, आर्टिकुलेशन, द वे, द का स्पेलिंग पता है ना, द वे वी स्पीक, क्या है, द वे वी स्पीक, क्या है बच्चा, द वे वी स्पीक, और द वे वी स्पीक, और द वे वी स्पीक, और अटर द वर्ड्स क्लियरली, और अटर, अटर मतलब चेंज कर रहे हैं, चेंज करते हैं, अटर द वर्ड्स क्लियरली, और वी स्पीक क्लियरली, द वे वी स्पीक, और अटर द वर्ड्स क्लियरली, क्लियरली, और वी स्पीक क्लियरली, और वी स्पीक क्लियरली, द एक्ट इज कॉल्ड, द एक्ट इज कॉल्ड, द एक्ट इज कॉल्ड, द एक्ट इज कॉल्ड, क्या, आर्टिकुलेशन, क्या कहते हैं इसको जो है, आर टी, ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट क्या बच्चा आपका जो है, ईच एंड एवरी वर्ड मस्ट बी आर्टिकुलेटेड सच दैट इट कैन बी हर्ड क्लियरली, इट कैन बी हर्ड क्लियरली, क्या है, वह आराम से हम क्या करें, सुनाई दे, हर्ड मतलब सुनना जो है, हर्ड क्लियरली मतलब प्रॉपर तरीके से, हर्ड क्लियरली। एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकुलेशन इज व्हेन अ टीचर हु टीचेस स्पेलिंग और डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब उच्चारण और स्पेलिंग, मेक्स केयरफुल एम्फेसिस ऑन ईच सिलेबल ऑफ वर्ड इन अ ऑर्डर, ठीक है। सिलेबल, सिलेबल मतलब क्या होता है बच्चा, सिलेबल फॉर सिलेबल, सिलेबस नहीं बच्चा, सिलेबल, सिलेबल, सिलेबस नहीं, सिलेबल, सिलेबल जो है, मान लो ये शब्द है जो आर्टिकुलेशन जो है, इसमें जो है, इसको मैं तोड़ दूंगा जो है, इसको भी तोड़ दूंगा, ठीक है, इसको भी तोड़ दूंगा, ये क्या बताओ, ये यार कभी डिक्शनरी देखे हो जी सर, है किसी के पास, तोड़ा हुआ रहता है ना डिक्शनरी का, कैसे पढ़ोगे, आर टी क्यू, फिर ले, ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं पता है, इसको क्या कहते हैं पता है, सिलेबल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिलेबल, ये भी एक सिलेबल है। सिलेबल मतलब इसमें क्या है, ये क्या है बताओ, व्हाट इज ये क्या है, वोवेल, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, बिना स्वर के व्यंजन बोला जा सकता है, व्हेन वी यूज इट इन हिंदी, क कह रहे हो, क के साथ अ अपने आप आ रहा है ना, हाँ, ख, फिर सेम वे, अ क्या है, ये वॉवेल है, बट आर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है ना, फिर टी, टी भी कह रहा हूँ, ई भी क्या है, ये तो वॉवेल है, समझ में आ गया। तो एक वॉवेल और मैक्सिमम जो मिनिमम होता है उसको क्या कहते हैं, इसको सिलेबल कहते हैं। ये वर्ड्स हैं, बहुत सारे सिलेबल मिलके एक वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ, सॉरी सेंटेंस मिला के पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से पूरी बुक बन जाती है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्या जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउंसिएशन, क्या है, डिबेट के लिए क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है बच्चा? उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनन होता है। क्या होता है? आप लोग क्या पढ़ते हो? प्रोनाउन पढ़ते हो ना, प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनन होता है। ठीक है, प्रोनन होता है, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। तो उच्चारण आपका सही होना चाहिए। उच्चारण इट इज वे इन विच a word language is spoken in which we make the sound of words. साउंड में उसकी आवाज़ कैसे होनी चाहिए? देन फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पीपल से अ वर्ड फोटोग्राफ इन डिफरेंट वे। ठीक है, जैसे फोटोग्राफ को क्या है अलग अलग लोग कहते हैं, जैसे ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हो आप? क्या बताओ? ऑफ्टेन या फिर ऑफेन, दो तरीके से पढ़ सकते हो ना। ऑफेन भी पढ़ सकते हो या ऑफ्टेन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या पढ़ सकते हो? ऑफ्टेन भी पढ़ सकते हो या ऑफ्टेन भी कर सकते हो। ऑफ्टेन या फिर OFTEN, ये भी एक क्या है? सिलेबल है। ये भी एक क्या है आपका? सिलेबल है ना। ये भी एक सिलेबल है, ये भी एक सिलेबल है। इसमें दोनों कॉन्सोनेंट है, केवल एक ये वॉवेल है, केवल एक ये वॉवेल है ना। समझ में आ गया? वॉवेल क्या बच्चा? ये वॉवेल है ये। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट। हाँ, समझ में आ गया? यूज ऑफ नोट, नोट्स मतलब क्या होता है? यस सर। यूज ऑफ नोट्स, नोट्स, नोट्स मतलब सर ये नोट अलग अलग नोट्स होते हैं ना जी। साउंड में, या नोट्स होता है ना बच्चा। क्या होता है बताओ? जैसे कभी हारमोनियम देखे हो? हारमोनियम, हारमोनियम पे अलग अलग एक पिच होती है, अलग अलग नोट्स होते हैं ना, अलग अलग एक, या तो अलग अलग उसकी आवाज अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग नोट्स होते हैं। उसी तरह इसमें भी जो है आपकी साउंड की भी अलग अलग क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक लो साउंड में बोल रहे हैं, फिर तेज में नोट्स, मतलब एक उसको आपको उसी नोट में रहना है जो है। ठीक है, तो क्या है? लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूज ऑफ नोट्स। अगला क्या है? ये 7th है, ये 8वां है, ये 8वां क्या है? ये फिर 9वां क्या है? क्या है? यूज ऑफ नोट्स। प्रॉपर आपको क्या करना है? नोट्स जो है फॉलो करना है। फॉर अ डिबेट इट इज असेंशियल टू कीप वेरी ब्रीफ, बट लिखो फॉर इट इज फॉर अ डिबेट, फॉर अ डिबेट क्या है? फॉर अ डिबेट क्या है बच्चा? फॉर अ डिबेट क्या है? फॉर अ डिबेट इट इज असेंशियल, इट इज असेंशियल क्या है? इट इज असेंशियल मतलब जरूरी है, टू कीप वेरी ब्रीफ बट ऑल द असेंशियल नोट्स, बट वेरी ब्रीफ बट दिस विल हेल्प यू, ये नहीं लिखना है, दिस विल, बस सुन लो जो है, दिस विल हेल्प यू टू कीप यू ऑन अ ट्रैक, आपके ट्रैक पे लेकर आया जाएगा जो है। तो दो यू कैन स्पीक विदाउट नोट्स बट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। इफ़ यू टेक नोट्स देन रिमेंबर योर आई कॉन्टेक्ट टू योर ऑडियंस मस्ट नॉट बी डिसकनेक्टेड। अगर आप अपने साथ नोट्स लिए रहेंगे तो क्या होगा? आपका नोट्स, डिबेट आप कर रहे हो, जब पास कर रहे हो तो डिबेट लिए रहो, नोट्स लिए रहो, तभी ना आप कुछ करोगे। समझ आ गया? चलो, अगला क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है? बहुत कुछ बयां कर जाती है ना। बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वाइल यू लिखो, अगला 8वां पॉइंट लिखो। 8वां तो नहीं हो गया। नहीं 8वां ही है। यूज ऑफ नोट्स जो है 8वां है, 6वां प्रोनाउंसिएशन है। ये गलती से हो गया भाई, ये पॉइंट आपका क्या है? गलती से हो गया, ये पॉइंट 6
7, ठीक है। 8वां जो है क्या है पता है, 8वां बॉडी लैंग्वेज है। ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज। क्या है, बॉडी लैंग्वेज है ये। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, वाइल यू स्टैंड ऑन पोडियम, वाइल यू स्टैंड ऑन पोडियम, पोडियम मतलब दिया गया जहाँ पे आपको मंच दिया गया बोलने के लिए, एंड होल्ड योर माइक, होल्ड योर माइक, ठीक है। जब भी आप माइक पकड़ रहे हैं, यू इमीडिएटली स्टार्ट योर इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस, ठीक है। जैसे ही आप पोडियम पे खड़े होंगे, क्या होंगे, आपको इम्प्रेशन क्या करना है, जाहिर करना है किस पे, ऑडियंस पे जो है। सो ट्राई टू हियर, सो ट्राई टू बियर अ वेरी नाइस बॉडी लैंग्वेज, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। भाषा जो है हमारी, जो बॉडी है वो भी क्या करती है, एक भाषा बताती है ना, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। उससे भी हमको क्या कर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या पता चल रहा है कि आपने क्या किया, ड्रेस किया, पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या बयां कर रही है कि आप स्टूडेंट हैं जो है, ठीक है। दैट इज गेस्चर होना चाहिए आपका, गेस्चर। देन पोस्चर, आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए बालक, क्या नाम है, क्या देखो, नहीं फोन मत, बाद में देखो फोन, फोन आता रहेगा जाता रहेगा, यहाँ भी जान लो जो है। आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन वन नहीं निकला आपका, बताइए, वो भी आप नहीं देख रहे हो, कम्युनिकेशन वन निकल गया बालक आपका, जी सर, तो आपका नहीं निकला ना, निकल गया इसका। कहाँ तो निकला, कितना नंबर? 16 का 18 नंबर की बात 18 तुम्हारा रह गया ना, तो भी नहीं देख रहे हो, बताओ, नहीं देखोगे, कैसे निकलेगा बताओ, नहीं आप देखोगे कैसे निकलेगा बताओ। फोन आ रहा है। चलो फोन आता जाता रहेगा, दुबई से रुक गया फोन आता रहेगा जाता रहेगा, बाद में कोई नहीं मिलेगा, सर जी, इसका वीजा बाद में फोन आना भी बंद हो जाएगा। चलो ठीक है। सर जी, इसका दुबई का वीजा बन रहा है। गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, चलो अच्छा है, आप भी बनवा लो अपना जो है, जी सर। हाँ आप भी बनवा लो, इंग्लैंड का बनवा लो, यूएस चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले सर जाओ, जी, तो उसके ठीक लिए है। 12 पास हो जाएगा। ठीक है, अभी टॉपिक पे आइए, वहाँ पे मत बात करिए आप, 3 बजे के बाद जो है ना, 3 बजे आते हैं। 3 नहीं बजे आ रही, 3 होगा तो फेल हो जाएगी जो है, 3 बजे का फेल हो जाएगा, 3 बजे के बाद जो है आप जहाँ कहोगे वहाँ चला जाएगा, भेज दिया जाएगा, यहीं से फ्लाइट पकड़ेंगे और चला जाएगा, ठीक है। हाई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन पे पता चलता है ना, फेशियल मतलब आपके चेहरे के हाव भाव से फेशियल एक्सप्रेशन। द करेक्ट यूज ऑफ दिस नॉन वर्बल फीचर विल हेल्प यू टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अगर आप करेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। कंटेंट क्या है, द कंटेंट ऑफ द डिबेट इज द बेस ऑफ ऑल योर नॉन वर्बल क्या है, प्रिपरेशन, ठीक है। ये बना लो फटाफट, ये बना लो पार्ट्स ऑफ डिबेट, ये चार्ट बना लो, पार्ट्स ऑफ डिबेट में बना लो। पार्ट्स मतलब क्या होता है, डिबेट में क्या क्या पार्ट है, पार्ट मतलब भाग, ठीक है, भाग होगा, ठीक है। क्या है कंटेंट में जो है, कंटेंट में क्या आएगा बताओ, पहला क्या है पता है, फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब क्या होता है पता है, तथ्य। देन अगला क्या है, रिसर्च, फैक्ट रिसर्च। नेक्स्ट क्या है, थरो स्टडी, क्या है, थरो स्टडी। सर जी, हम लोग को लिखना है। हाँ वाला पढ़ना है तो थरो स्टडी करना, ठीक है। इस पे कंटेंट जो है, जिस पे आप क्या करनी है, डिबेट आपको करनी है, डिबेट, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या क्या होना चाहिए, ये आपका कंटेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्या है बच्चा, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ में आ गया। इसमें क्या आएगा, गेस्चर जो है, हाव भाव कैसा होना चाहिए, गेस्चर, योर गेस्चर। देन पोस्चर जो है, पोस्चर मतलब सही से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं या कुछ लोग ऐसे, गेस्चर, पोस्चर आपका प्रॉपर वे होना चाहिए,
गेस्चर है, पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 क्या है आपका, फेशियल एक्सप्रेशन। लिखो लिखो, क्या कर रहे हो, लिखो क्या है फेशियल एक्सप्रेशन, क्या है बच्चा ये फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। नंबर 4 आया आपका क्या, आई कांटेक्ट, ठीक है, व्हाइल गिविंग इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ वो पार्ट शब्द के बाद क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ डिबेट, 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 ठीक है, डिबेट। सही कवर नेक्स्ट क्या, आई कांटेक्ट। नेक्स्ट 5, जाना नहीं है, लिख के जाओ इसको। ड्रेसिंग सेंस, जाना नहीं है कहीं जो, ड्रेसिंग सेंस क्या है, ड्रेसिंग सेंस सब का चला जाएगा। क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है बच्चा, ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। अब अगला क्या बचा है, वॉइस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब आवाज कैसे मूवमेंट करना है, उसमें जो है इससे संबंधित डायनेमिक्स, जैसे मैकेनिक्स के 2 पार्ट है ना, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स। डायनेमिक जो है, जो आपका आवाज का मूवमेंट है वो कैसे होता है। लिखो लिखो लिखो, वॉइस क्या है, डायनामिक्स। वॉइस डायनामिक्स में क्या आएगा, टोन, नहीं जाना, नहीं रुको, टोन जो है वॉइस, ये देखो यहाँ देखो बच्चा, यहाँ वॉइस आवाज कैसे होनी चाहिए, टोन मतलब सुर आपका, वॉइस, ठीक है, ये सुर के बारे में बात हो रही है, आवाज कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आवाज। फिर चौथा क्या है आपका, स्टाइल कैसा होना चाहिए, तरीका, स्टाइल कैसा होना चाहिए। फिर 5वां क्या है आपका, आर्टिकुलेशन, क्या है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन। 6 क्या है, प्रोनंसिएशन, ये भी लिख लो, सही देखिए नहीं लिख रहा है, चला जाएगा। जाओ अच्छा जाओ जाओ, सही मैं भी जा रहा हूँ। इसको लेके जाना, लिख लो। क्या करोगे, क्या करना, कोई फाइल फाइन करनी है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की फाइल फाइन करनी है, ये छूट रही है तो ये है, ठीक है, समझ में आ गया। ये डिबेट जब आप करोगे ना, या मतलब डिबेट क्या होता है, बहस जो है, जी सर, टाइम मौका मिलेगा आपको जो है, ठीक है, करने के लिए, ठीक है। चलो चलिए, बाय बाय।